आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीमा पार से गोलीबारी और आईडी हमले की कई हालिया घटनाओं के बाद तनाव कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों ने कहा कि ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चक्कंदा बाग क्रॉसिंग पॉइंट क्षेत्र में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमाओं पर शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 75 मिनट लंबी बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई। सूत्रों ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्ष सीमाओं पर शांति के व्यापक हित में संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करने पर सहमत हुए। अधिकारियों ने कहा कि बनिहाल सेक्टर में बर्फबारी के बाद रात भर निलंबित रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया। रामबन जिले में रामसू और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर सड़क की फिसलन भरी स्थिति के कारण गुरुवार शाम करीब 7 बजे राजमार्ग पर यातायात स्थगित कर दिया गया, जिससे 300 से अधिक वाहन फंस गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के पुलिस उपाधीक्षक एसपी सिंह ने कहा, आज सुबह करीब 7 बजे राजमार्ग पर यातायात बहाल हुआ और दोनों तरफ से यातायात सुचारू रूप से चल रहा था। उन्होंने कहा कि सड़क साफ करने वाली एजेंसी ने गुरुवार शाम से ही बर्फ हटाने वाली मशीनरी को चालू कर दिया था और फंसे हुए अधिकांश वाहनों को बाद में साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से जम्मू की एक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि जम्मू सत्र अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली से अच्छी तरह सुसज्जित थी, जिससे वर्चुअल परीक्षा हो सकी। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के 1989 के मामले और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामले की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की। एक महत्वपूर्ण सफलता में जम्मू के जानीपुर पुलिस स्टेशन ने 6 चोरी के मामलों को सुलझाते हुए 37 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति को सफलतापूर्वक बरामद किया है। पुलिस स्टेशन में एसपी सिटी नॉर्थ जम्मू और एसडीपीओ वेस्ट जम्मू द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की गई। पुलिस की ये कार्रवाई इलाके में रहने वाले लोगों को परेशान करने वाली चोरी की घटनाओं के बाद की गई है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि बरामद की गई वस्तुओं में कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण शामिल हैं, जो पिछले कुछ महीनों में चोरी हो गए थे। इन वस्तुओं की त्वरित बरामदगी ने कई पीड़ितों को राहत दी है, जो अपनी संपत्ति की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लंबे समय तक सूखे के बाद हाल ही में हुई मध्यम बारिश के बाद अनंतनाग जिले का ऐतिहासिक अजबल झरना फिर से जीवंत हो उठा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झरने में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिली है, जो गंभीर जल संकट से जूझ रहे थे। ऐतिहासिक महत्व और आसपास के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में जाना जाने वाला अजबल झरना इस साल की शुरुआत में अभूतपूर्व वर्षा की कमी के कारण इतिहास में पहली बार पूरी तरह सूख गया था। जम्मू में डोगरा चौक के पास एक कार एक्सेसरीज की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, जिससे 5 से 6 लाख रुपए के बीच का सामान चोरी हो गया। इस घटना ने क्षेत्र में बढ़ते अपराध दर के बारे में स्थानीय व्यापार मालिकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार चोरों ने रात भर दुकान में सेंध लगाई और प्रीमियम स्पीकर, साउंड सिस्टम और अज्ञात राशि की नकदी चुरा ली। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।